क्लास विल बी कंटिन्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? आ जाओ बच्चों जी। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल विच कैरी इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर किया जाता है ना। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में फ्लो होता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के नाम दे दिए गए हैं। तो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है? एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, ग्लूटामेट। तो कुछ हमने न्यूरोट्रांसमीटर के नाम लिखे हुए हैं, इनको दिमाग में बैठा लो, आगे बहुत काम आने वाले हैं। जितना भी यहाँ कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है सब कुछ आप आगे पढ़ोगे। अगर यहाँ कंसेप्ट क्लियर, आगे चुटकियों में क्लियर हो जाना है। अभी नहीं क्लियर करोगे आगे करना पड़ेगा। उससे अच्छा तो अभी कर लो, आगे और ज्यादा डबल भाई बस रिवीजन करना रह जाएगा, है ना। चलो जी, अब न्यूरोट्रांसमीटर, इस डायग्राम को बताने की जरूरत तो नहीं, अपने आप लिख लोगे। इसके नाम लिख लेते हैं, हमारे बच्चे ही बताएंगे इसका नाम। तो फास्ट जल्दी जल्दी आपने ही नाम बताने हैं। सबसे पहले व्हाट इज दिस, ये येलो वाला क्या है? इस येलो वाले को क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। दिस इज द प्रीसाइनेप्टिक प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, है ना। और ये क्या करता है? ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसको लिख दो, रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब सेकंड है आपका ये जो ग्रीन में बनाया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ओके जी। इसका क्या काम है? ये रिसीव करता है न्यूरोट्रांसमीटर को। तो लिख लो यहां पे, रिसीव न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये जो गोल गोल से पाउचेस बने हुए हैं प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल, है ना। यही क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा, तो इसी पे ही अपनी कॉपी किताब साथ में लेके बैठा करो। साइनेप्टिक वेसिकल्स इसको बोलते हैं, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारा भरा हुआ रहता है। अब इसके अंदर जो भरे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। लिख लो, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहां पर ये रिलीज हो चुके हैं। इस साइट को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर साइनेप्स, है ना। अब ये रिलीज हो चुके हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये रहे। तो अदर जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उस पर प्रेजेंट होते हैं आयन चैनल्स रिसेप्टर, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे ये रिसीव कर लेंगे। देख लो, सबके नाम हमने लिख लिए हैं, है ना जी। सबके नाम यहाँ मेंशन हो गए हैं। अब इनको डिलीट करो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में 3 पार्ट होते हैं। कितने? न्यूरोट्रांसमीटर के 3 पार्ट है। पहला रुक जाओ एक मिनट, ये कलर ले लेते हैं। एक्सक्रीटरी न्यूरॉन हो गया आपका, इनहिबिटरी न्यूरॉन और आपका मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सॉरी। तो यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर,
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे पहले आ जाते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर पे। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कर रहे हैं क्या है? दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीज द चेंजेस ऑफ द न्यूरॉन firing and action potential. Any epinephrine and non-epinephrine are the two excitatory neurotransmitter. तो ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं। तो जब एक्साइटमेंट की फीलिंग हो तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या फिर कुछ हंसी में भी एक्साइटमेंट होती है, और थोड़ा सा जब आप भाग रहे हो तो थोड़ा साइनेप्टिक वाली कंडीशन आती है ना, जब आप सिंपैथेटिक मोड में हो। सिंपैथेटिक में क्या करते हो? फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है, इसमें आप घबरा जाते हो, आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो जाता है, हाइपरटेंशन में आ जाते हो, मतलब वहां पे ब्लड फ्लो बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। तो यहाँ भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में बहुत फास्ट वर्क होता है, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो है आपका एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन आर द टू एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब आ जाता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी का क्या काम है? दीज हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द न्यूरॉन एंड हैव फेवर चेंजेस ऑफ द न्यूरॉन फायरिंग एंड एक्शन पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन और गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड। तो ये जो गामा है, ये क्या है? गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, इसी को हम गाबा बोलते हैं। अब ये क्या करता है? ये रोकता है, इनहिबिट करता है, तो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब आए थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। These can affect a large number of neurotransmitters at the same time. These can influence the effect of other chemical messengers. तो ये क्या करता है? एक टाइम पे ही बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करता है। तो लार्ज नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स ये क्या करता है? अफेक्ट करता है मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट न्यूरोट्रांसमीटर तक। अब बोलो, इन टॉपिक्स में न्यूरॉन से लेके, नर्व से लेके न्यूरोट्रांसमीटर तक कि कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन पूछो, अभी जवाब मिलेगा। बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा आप लोग को? जो भी पॉइंट समझ में ना आए आप उसका आंसर पूछ सकते हैं। एक बार और रिपीट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब सिंपल है कि जो एक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं वो दूसरे न्यूरॉन में भेजे जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके के केमिकल्स हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट किए जाते हैं, मतलब फॉरवर्ड होते हैं आगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कितने हो सकते हैं भाई? कितने? कुछ नाम हमने लिखे थे, जैसे एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर तीन टाइप के हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और मॉड्यूलेटरी। एक्साइटेटरी में आपको एक्साइटमेंट वाली, मतलब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, जो आपका नर्व इंपल्सेस हैं उनका फ्लो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। अब यहाँ इनहिबिटरी में क्या होता है? एक्शन को कम करना, इनहिबिटरी मतलब रोकना। तो यहाँ पर कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं? देख लो यहाँ पे, सेरोटोनिन और गाबा, ये न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं। मॉड्यूलेटरी में एक टाइम पे ही, सेम टाइम पे बहुत सारे नंबर ऑफ लार्ज न्यूरोट्रांसमीटर सेम टाइम पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम? हेलो, वॉइस प्रॉब्लम कैसे हो सकती है?
क्लियर है बिल्कुल, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आज का लेक्चर भी आपका यहीं पे खत्म, न्यूरोट्रांसमीटर बिल्कुल खत्म। कल हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें मेनिंजेस होगा और जिसमें वेस्टिकुलर क्या होगा, क्या पढ़ेंगे हम, वेस्टिकुलर ऑफ ब्रेन है। चलो, जो पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में मिलते हैं आप लोग को। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरो रिसेप्टर्स। न्यूरो रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन में क्या है बेटा जी, दो तरीके के रिसेप्टर्स हैं, एक्सट्रो रिसेप्टर, इंट्रो रिसेप्टर। एक्सट्रो रिसेप्टर में तीन तरीके के आ जाते हैं, कौन कौन से, एक क्यूटेनियस रिसेप्टर जो हमारी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, दूसरे कौन से हैं बताइए जल्दी। तीन तरीके के रिसेप्टर्स हैं, एक हो गया क्यूटेनियस रिसेप्टर, एक हो गया आपका विजन जिसमें हम देख रहे हैं। एक्सट्रो रिसेप्टर में तीन टाइप के रिसेप्टर्स हैं, क्यूटेनियस रिसेप्टर और दो टाइप के और कौन से रिसेप्टर्स हैं जल्दी बोलेंगे आपके एक्सट्रो रिसेप्टर के टाइप्स, क्यूटेनियस, कीमो और टीलो, और इंट्रो के विसरो रिसेप्टर्स और प्रोपियो रिसेप्टर। ये 5 रिसेप्टर्स हैं, 5 तरीके के अलग अलग लोकेशंस पर। ये लोकेशंस याद कर लेना, ये लोकेशंस ये याद कर लेना कहाँ कहाँ क्या हो रहा है ना। तो तब समझाने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। सो टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी। बीएससी फार्मेसी भैया देखिए, कंप्यूटराइज नोट्स तो आपको पता ही है, साथ में ये प्रैक्टिकल के नोट्स भी हैं, पर लेकिन इस बार आप लोगों के लिए है कुछ खास, क्योंकि बीएससी फार्मेसी लेकर के आए आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स। भैया आप जिसको घर पर अपने हैंड रिटन नोट्स मंगाने हैं कि सर हैंड रिटन नोट्स भी आने चाहिए, तो ये ऑल इन वन हैंड रिटन नोट्स विद कलर पेज आप लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिए हैं लॉन्च। तो ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और इन नोट्स को अपने घर पर मंगाइए। और अगर जो आप मास्टर कोर्स में एनरोल करते हैं और चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर आए, तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल करके सिंपली हेल्पलाइन नंबर जो पॉपअप हो रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके बता दीजिएगा कि मुझे हैंड रिटन नोट्स घर पर मंगाने हैं, तो हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर आ जाएंगे। प्रिंटिंग क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार नहीं रहने वाली, आप लोग देख सकते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है। जाइए नोट्स को ऑर्डर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।